सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलके पढ़ेंगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सलात वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों ने निमुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों प्रोग्राम एक दफ़ा फिर हम लेकर हाजिर हुए हैं। सुनो समझो सीखो, अच्छी बातें सुनना है, समझना है, सीखना है तो रहना है हमारे साथ। जो यहाँ बच्चे हैं आपने भी हमारे साथ रहना है, तवज्जो के साथ, एनर्जी के साथ। किसके साथ? नौफल, माइक कहाँ है आपका? माइक नहीं है? माइक दे भाई, सीधे हाथ में दीजिएगा इनके। तो भाई हाँ भाई, कैसे रहना है? एनर्जी के साथ। इमामा शरीफ को क्या हुआ आपके? हैं? देखें उधर, दिखाएं भाई इनको। सही है, थोड़ा थोड़ा सही है, थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है। लेकिन ये आप तो माशाल्लाह मुस्कुराते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। ये बाकी को क्या हुआ है? ये देखें इधर पीछे देखें, ये कुछ तो ऐसे लग रहा है उदास है नहीं? वो अभी भी सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं। देखें, सीखे हमारे नौफल भाई से, कुछ और सीखे ना सीखे ये तो सीख लें ये कैसे रहना शाश बशाश। देखिए कैमरा आ रहा है चेहरे पे, दिखाएं भाई, फिर से दिखाएं। अच्छा लग रहा है? बाज हैं वो ऐसे बैठे हुई हूँ, मुझे दिखा दें भाई, मैं उनकी नकल करके सबको। मजबूरी में बैठे हुए हैं, क्या करे, बिठा दिया है। तो चेहरा बोलता है, चेहरा। हाँ, एक होते मुंह से बोलते हैं, आपके एक्सप्रेशन, आपका अंदाज भी बताता है कि आप खुशी में हैं या गम में हैं। गम जाके किसी को नॉर्मली बोलना नहीं पड़ता मैं गमज़दा हूँ, बल्कि चेहरा अंदाज बोलते नहीं, दो यार क्या है, टेंशन में हो? हाँ भैया किधर है वो ना, आज आप भी मुस्कुराने वाले हैं, आज आप भी, लाइट गई हुई आपकी, लग रहा है क्या बैटरी लो है। चलें जी, खैर प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। तो हमारी कोशिश होती है अच्छे अंदाज से, हंसते मुस्कुराते ऐसे अंदाज में कि बच्चे तवज्जो से कुछ सुन लें, समझ लें और सीख लें। तो बड़े भी देखें, बच्चे भी देखें, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमारे प्रोग्राम से। आपको दुरूद पाक की फजीलत हम सुनाएंगे। सबसे पहले कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, बेशक क़यामत के दिन की घबराहटों और हिसाब किताब से जल्द निजात पाने वाला वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, तो कसरत क्या होती है ये कौन बताएगा आप में से? कसरत किसे कहते हैं आप बताएंगे? और अच्छा, किस किस को पता है कसरत? मैंने कहा ना अभी फजीलत सुनी बच्चों, सुनी? उसमें क्या था? क़यामत के दिन की घबराहट और हिसाब किताब से जल्दी निजात पाने वाला वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर सिर्फ नहीं दुरूद नहीं बल्कि कसरत से। तो कसरत का माना किस किस को पता है? हाथ उठाना है। एक और किसी को नहीं पता? सब खाली। और दुरूद की फजीलत सुन के सबने क्या बोला था? माइक में क्या बोला था? सुभान अल्लाह। भाई इन्होंने नहीं बोला था, इतनी आवाज थी, सबकी आवाज आई थी ना बड़ी जोर से। क्या आई थी? सुभान अल्लाह। सब ये बोले वाह भाई वाह माशाल्लाह। सब बच्चों को पता चल रहा है क्या चल रहा है। यहाँ ये पता है कि इनको पहले से सिखा दिया था, जब दुरूद की फजीलत हो जाए तो हमने उसके बाद क्या बोलना है? सुभान अल्लाह। समझ में आए ना आए, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। भाई जो बात समझ में आए उस पर होती है ना आदमी को खुशी। ये सुभान अल्लाह हम क्यों बोलते हैं? खुशी का इजहार करते हुए। एक बात अच्छी लगी तो समझ आई नहीं, पता ही नहीं चला, तो फिर भी सुभान अल्लाह माशाअल्लाह है। कसरत कहते हैं ज्यादा को। किसको? हाँ, वो पड़ोसी को भी खटका दें, उधर आखिरी वाले
हाँ, किसको कहते हैं? ज्यादा। ठीक है, अच्छा कसरत लिखते कैसे हैं? कोई बता सकता है? काफ, उसके बाद क्या आएगा? माइक में बारी बारी। ये कह रहे हैं सा। आगे माइक दे जल्दी। रा सा देख लें। एक रा सही से बोले, उर्दू अंदाज से बोले। रा रा, काफ के बाद रा। ये तो कर कुछ हो जाएगा। कसरत बोल रहा हूं मैं, कसरत। काफ के बाद क्या आएगा? सा। देखिए भाई, उधर ने सीधे हाथ से दीजिएगा। शीन आएगा। सीन आएगा। देख लें, आप क्यों, आप तो खुद सा बोल रहे, उनको सीन सिखा रहे हैं। अलग अलग हो जाएगा। वाह भाई वाह। एक तक तो सही हो जाएगा, ये ठीक इन्होंने लगाया। सा। हाँ भाई, क्या आएगा काफ के बाद? वो नौफल बताएंगे। नौफल आपको नहीं पता? पता है? नहीं, ये भी नहीं पता कि उन्हें क्या पता है और क्या नहीं पता। माइक ही दे दें आप, बस आपको हमने मुस्कुराने के लिए रख लिया है। जब उन्हें दिखाना होगा ना मुस्कुराते कैसे हैं, तो नौफल को दिखाएंगे जी। सीन। हाँ, से सीन। से सा सा। अच्छा सा, चलें। सीन सीन से वाह भाई वाह। तो सा आएगा भाई, सा कह लें या से कह लें, सीन नहीं आएगा। ठीक है, कस रत, और उसके बाद रा, और आखिर में ता। तो ये होती है कसरत। कसरत माने ज्यादा, कसरत माने तो ज्यादा दुरूद पढ़ेंगे तो बरकतें मिलेंगी। और जब बात समझ में आए तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, और अगर कोई बात समझ में ना आए तो हमें पूछ लेना चाहिए, सवाल कर लेना चाहिए। ठीक है, ताकि वो बात हमें समझ में आ जाए। इसलिए प्रोग्राम का नाम है सुनो समझो सीखो। तो सुनो, सुनना भी है, समझना भी है और सीखना भी है। और आपको एक सवाल हम दे देते हैं, ये बताइए कि मुहर्रम के बाद कौन सा महीना आता है? पता है? यहाँ पर बोलना नहीं है, यहाँ पता है, सबको पता है। चले भाई, ये बताएं रबीउल अव्वल से पहले कौन सा महीना आता है? ये किस किस को पता है? दे उधर दे माइक। आज तो नौफल भाई से बात होगी, हाथ उठाया उन्होंने। हाँ, सफर। सफर। रबीउल अव्वल से पहले सफर, मुहर्रम के बाद सफर। मुहर्रम के बाद भी सफर। वाह भाई वाह, दोनों देख लें हैं। चले भाई, ये कह रहे हैं। आइए जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और क्या करना चाहिए भाई? सवाल जवाब कर लें। वो कह रहे हैं कसरत से दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। सवाल जवाब कर लेते हैं। चले भाई, आपसे सवाल है भाई, माइक का आपका वो नौफल के पास पहुंच जाता है। नेकी पर अजर सवाब देना किसका फजल है? अल्लाह पाक। जवाब, आवाज कम है, आवाज निकाल लें, वॉल्यूम तेज कर लें अपने। सब्र करने वालों को कहाँ की अजीम शान नेमतें दी जाएंगी? जन्नत। कहाँ की? जन्नत। कहाँ है जन्नत? ऊपर। कहाँ ऊपर? यहाँ छत पे? कहाँ ऊपर? माइक में बोलना। सातवां आसमान से। हाँ, आसमानों के भी ऊपर। ऊपर है जी। और आपसे सवाल है, ये बताइए, दूसरे की बात मानने को तौहीन समझना किसकी निशानी है? मुनाफिक की। दूसरे की बात को मानने को तौहीन समझना। समझ आई है तौहीन क्या होता है ना? बास को और कोई समझाए, गलती कर ली, अब किसी ने बता दिया कि भाई आपने गलती हो रहे, ऐसे नाक का मसला हो जाता है, हमें बता रहा है, हमें सिखाओगे? होता है। तो ये अच्छा तरीका नहीं है, अच्छे लोगों का काम नहीं है। आपसे सवाल है जी, वो कौन है जो बुरी बातों का हुक्म देता है? शैतान। शैतान। देखा आपने? अरे आपसे बात कर रहे हैं, माइक वापस। देखा आपने? तो फिर कैसे देता है ये? शैतान किस बात का हुक्म देता है? बुरी बात। तो आपके पास नहीं आया कभी? देखो, हेलो आई एम शैतान, मैं शैतान हूँ, मैं आपको ये हुक्म दे रहा हूँ। नहीं तो कैसे देता है? कौन बताएगा भाई कैसे देता है? दिल में बुरे वसवसे डालता है। हाँ, तो पता है तो बोले ठीक है, बोलेंगे तो गलती होगी तो कोई सजा थोड़ी मिलेगी, हो जाएगा। दिल के अंदर आकर
डालता है। तो ये शैतान जो है वो इस तरह से हमारे मशवरे देता है, ये नहीं कि आगे बोलता भाई मैं देखो शैतान हूँ, मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आपने ये करना है। इसी तरीके से एक चीज़ और भी होती है इंसान के अंदर, नफ्स। कौन होता है? नफ्स। ये बुराई पर उभारता है। अब ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो अभी शैतान को समझ ले। हाँ जी, आपसे सवाल है, ये बताइए किन के तरीके इख्तियार करने से आखिरत के साथ दुनिया भी तबाह बर्बाद हो जाती है? काफिरों की। काफिरों के। जवाब दुरुस्त है। आपने बताना है ना। माइक सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है। जी। आपसे सवाल है, क़यामत के दिन हर जानदार के साथ कौन होगा? एक फरिश्ता। एक फरिश्ता। जवाब सुभान अल्लाह। आपसे सवाल है, ये बताइए नाशुक्री कहाँ ले जाने वाला काम है? जहन्नम में। जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त आपसे है। सवाल है, ये बताइए कि किस दिन गैर मुस्लिमों से सख्त अजाब का वादा किया गया है? कयामत के दिन। क़यामत के दिन। जबरदस्त जवाब। नौफल को दे दें भाई माइक, वो आखिर में। हाँ, जवाब देंगे? देंगे? हम सबको किसने पैदा किया? अल्लाह पाक। जवाब दुरुस्त दुरुस्त है। उधर दे दें भाई माइक, उनकी भी बारी आएगी। और कॉलर्स कहाँ हैं भाई? हमारे कॉलर्स की बारी नहीं है। आपसे सवाल है, ये वाला करूं अलग से करूं? इसमें से करूं वैसे करूं? मैं से ही कर ली। इसमें से कर लें? इसमें से कर लेते हैं भाई। हमेशा के अजाब से कौन महफूज रहेंगे? वो कौन है जिन्हें हमेशा वाला अजाब नहीं होगा? मुसलमान। जवाब दुरुस्त है। मुसलमान हमेशा के अजाब में नहीं रहेंगे, बल्कि हमेशा के अजाब में कौन रहेंगे? काफिर। हमेशा समझते हैं ना, नो एंड। अगर मुसलमान जहन्नम में गए भी तो वो वापस आ जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? जन्नत में। लेकिन जिसके साथ ईमान नहीं है, जो मुसलमान नहीं है, वो जहन्नम में जाएगा कंफर्म, और फिर वहाँ हमेशा रहेगा निकलेगा कभी नहीं। नहीं। लिहाजा अपने ईमान की हमें क्या करनी है? हिफाजत करनी है। हम कौन है और हमने किस हाल में मरना है दुनिया से? ईमान की हालत में, मुसलमान होने की हालत में। तो अपने ईमानों की हमने क्या करनी है? पैसों की क्या करनी है? पैसों, मेरे बच्चे, पैसों की क्या करते हैं हम? ईदी जमा होती है, क्या करते हैं उसकी? फेंक देते हैं, ऐसे लुढ़ा देते। कैसे रखते हैं उसको? संभाल के। संभाल के। क्यों? पैसे अगर हमने इसको संभाला नहीं तो गुम हो जाएंगे। इधर छोड़ के कहीं चले गए तो पीछे से कोई ले जाएगा। तो पैसों की हम क्या करते हैं? अच्छा कि ये बोलते भाई पैसे आ गए बस खैर है, अब तो हमारे हैं, कुछ भी करो, कहीं भी पड़े रहें, खुद ही नोट उड़ के हमारे पास आ जाएगा, ऐसा होता है? नहीं ना, हमें उसको क्या करना है? सिक्योर करके रखना होता है। तो यूं ही समझ लीजिए कि हम मुसलमान हैं। हम क्या उन्हें? हाँ, हमारे पास क्या है? ईमान है। लेकिन इस ईमान को भी हमने क्या करना है? सिक्योर करके रखना है, बचा के रखना है। इसकी भी हमने हिफाजत करनी है, बेपरवाही नहीं करनी। बात बातें ऐसी होती हैं, जुमले ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से आदमी फिर मुसलमान नहीं रहता। तो हमें इस बारे में होशियार रहना है। क्या रहना है? हम कोई ऐसी बात मुंह से नहीं ना करनी। निकले, अल्लाह पाक के हवाले से, नबी पाक के हवाले से, फरिश्तों के हवाले से, कुरान के हवाले से, जन्नत के हवाले से, दोज़ख के हवाले से कोई ऐसी बात हमारी ज़बान पे नहीं आए जो गलत हो, जिसकी वजह से आदमी का ईमान चला जाए। अब इसमें डिटेल है ना, अभी आप बच्चे हैं छोटे, इसीलिए मैं सिर्फ मोटा मोटा समझा रहा हूँ। तो अब ये सीखने से आएगा। किससे आएगा? आप इसके लिए क्या है, मदनी मुज़ाकरे देखते रहें। इसी तरह किताबें भी हैं, मकतबतुल मदीना से मिलती हैं, उसको पढ़े, उसको सीखेंगे तो इंशाअल्लाह हमें वो बातें पता चलेंगी कि जिनको बोलने से आदमी फिर क्या रहता है? मुसलमान नहीं रहता। लिहाजा हमने वो बातें नहीं बोलनी। बास जो है वो ऐसे लतीफ़े होते हैं ना, उसमें जन्नत का मजाक बन रहा होता है, कहीं पे फरिश्तों के हवाले से कोई ऐसी उल्टी बात होती है, तो उसमें हमने नहीं पढ़ना, उसमें हमने नहीं पढ़ना। हाँ, हमने अपने आप को संभाल के रखना है, क्योंकि मुसलमान जो है वो हमेशा के अजाब से महफूज रहेंगे। ठीक है? और जो मुसलमान नहीं है फिर वो हमेशा हमेशा हमेशा, तो समझते ना, हमेशा हमेशा, नो एंड। कितनी सख्त बात है। एक तो सज़ा, अभी जैसे कभी पिटाई लग जाती है घर पे, कोई थोड़ा बहुत कोई डांट पड़ गई, कोई सज़ा मिल गई, लेकिन वो क्या पड़ती रहती है बस, या थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाती है? ख़त्म हो जाती है ना भाई।
अच्छा, सजा में खड़ा कर दिया तो कितने दिन रखते हैं? 1 दिन खड़ा रखते हैं, 2 दिन, 1 महीना, 1 महीना खड़ा रखते हैं, 5, 10, 15 मिनट, 20 मिनट, ऐसे ही है। अब सोचे अगर आपको खड़ा कर दिया जाए, बोले बस अब तुमने जिंदगी भर खड़ा रहना है, कैसा लगेगा? सही लगेगा? हो ही नहीं सकते ना, यूं कह ले हैं। तो अब सोचे कि एक सजा है जो आपको 5 मिनट में, 10 मिनट में खत्म हो रही है, और एक है कभी भी खत्म नहीं हो रही। तो इसलिए अपने ईमानों की हिफाजत हमने करनी है। बारी किसकी है? आपकी है? क्या नाम है? इब्राहिम। इब्राहिम भाई। और आपके भाई का नाम? नौफल। नौफल बोलते हैं? जी। कम कम, ये यहाँ पर कम कम बोल रहे हैं। चलें भाई, आप जरा कौन सा, इससे सवाल करूँ अलग से? इससे 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 तैयारी हुई हुई है? चलें भाई, ये बताइए कि हर तरह की हम्दो सना किसके लिए है? पीछे से बोला जा रहा है। हर तरह की हम्दो सना हम किसकी तारीफ बयान करते हैं? अल्लाह। पीछे से आवाजें इतनी जोर से आ रही हैं कि मेरे तक भी आ रही हैं। चलें, जवाब मान लेते हैं। ठीक है भाई, आपसे सवाल है, ये बताइए अल्लाह पाक आखिरत में किन पर रहम फरमाएगा? मुसलमान। मुसलमानों पर। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें भाई, अब हमारे पास कॉल्स आ गई होंगी उम्मीद है, तो चलते हैं कॉल्स की तरफ। मैं हूँ गुलाम मोहम्मद अत्तारी तौसा शरीफ से। बस रहा है नजर में मदीना, सुभान अल्लाह। दिल में अरमान है हाज़री के, रोते रोते मदीने के वाली, रोते रोते मदीने के वाली, बीत जाए न दिन जिंदगी के, मेरा जीना भी है कोई जीना, दूर है मुझसे तेरा मदीना, जीते जी वो गरीबी तो आए आए आए, जीते जी वो गरीबी तो आए, आगे देखूं मैं तेरी गली को। माशाअल्लाह, क्या बात है भाई। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आपकी आवाज भी सलामत रहे। जी नेक्स्ट। मेरा नाम विजेता है, मैं टंडवा से बात कर रही हूँ। मैं आज आपको पहला कलमा सुनाऊंगी। ठीक है। पहला कलमा तैयब तैयब माना पाक, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। दावत इस्लामी जिंदाबाद। दावत इस्लामी, दावत इस्लामी, जिंदाबाद। दावत इस्लामी जिंदाबाद जिंदाबाद। जी नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद औनत अली है। मैं जापुर से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको डांस सुनाऊंगा। ठीक है। साथ ले गए उसके लिए अल्लाह, रहमतों के दरवाजे, क्या बात है। नात मुस्तफा की भी एक भी सुनी। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह। 100 खुलेंगे उसके लिए रहमतों के, नात मुस्तफ़ा जिसने एक भी सुनी होगी, पढ़ी होगी। जबरदस्त भाई, ठीक है। छोटे से बच्चे थे, अपना अंदाज है उनका। नेक्स्ट। मेरा नाम सालिया मोहम्मद है। मेरी उम्र तकरीबन 10 साल है। ठीक है भाई, मैं 10 साल। हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। आपके सवाल का जवाब है, मुहर्रम के बाद सफर का महीना आता है। ठीक है भाई, चैनल हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरन। आमीन। और अभी कौन सा महीना आ गया? सफर का महीना आ गया, लेकिन रबीउल अव्वल से पहले कौन सा आता है ये नहीं बताया भाई आपने। चले नेक्स्ट। जीनत फातिमा तारिया है। मैं अलियाना नौ से बात कर रही हूँ। मैं आपको ये क्लास सुनाऊंगी। चलो चलिए बरेली जाके देखिए वो गली, जहाँ अहमद रजा है वो पेशवा है, मेरे रजा है वो पेशवा है। फैजान आला हज़रत जारी रहेगा।
मेरे बच्चों की बैटरी कौन चार्ज करेगा? फैजान आला हजरत खुसूसी दरखास्त पे नारे लगाते हैं जी। नेक्स्ट। मेरा नाम राना है, मैं ओमान से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको ना सुनाऊंगा। मेरी उल्फत मदीने से क्यों ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से क्यों ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। हाँ भाई वाह। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले भाई और कुछ सवालात कर लें आप लोगों से। जल्दी जल्दी कौन देगा जवाब? टीम ए से कौन देगा? वो आखिर में देते हैं भाई माइक। और टीम बी से कौन देगा? आप चलें जल्दी दे दो, देर क्यों कर रहे हैं भाई? जी। नाशुक्री की वजह से बंदा किस चीज़ से महरूम हो जाता है? नेकी की तरफ। जवाब गलत है, नेमतों से। आपसे सवाल है, ये बताइए वो कौन है जो बेहयाई का हुक्म देता है? शैतान। जवाब दुरुस्त है। माइक तो उन्हीं को दे, एक ही को, एक को। कबीरा यानी बड़े गुनाह से बचने की बरकत से कौन से गुनाह मिटा दिए जाते हैं? सगीरा गुनाह। जवाब दुरुस्त है। जल्दी जल्दी। जब मुसलमान को छोड़कर गैर मुस्लिम को दोस्त बनाना किसकी निशानी है? जवाब आपसे सवाल है, क़यामत के दिन हर जानदार को अल्लाह पाक की बारगाह में कौन ले जाएगा? एक फरिश्ता। जवाब दुरुस्त है। भलाई से रोकना कहाँ जाने का जरिया है? जहन्नम। जवाब वो कौन है जिनकी नेमतें बढ़ती जाएंगी कभी कम ना होंगी? जन्नती। जवाब तो एक गलती टीम ए से हुई, आपसे गलती हुई है, लिहाजा ये वाला जो था जल्दी जल्दी वाला ये टीम बी जीत गई है। चलें भाई आगे चलते हैं और ऐसा करते हैं आप लोगों से एक मुकाबला कराते हैं। क्या कराते हैं? मुकाबला। अल्लाह पाक की नेमतों का, ठीक है? सही है। एक नेमत आपने बतानी है, एक आपने बतानी है, और जो नेमत बताएंगे उसके दो फायदे बताएंगे। क्या बताएंगे? दो फायदे। ठीक है। और अगर फायदे नहीं बताए या एक बताया तब भी जवाब दुरुस्त नहीं माना जाएगा। सही है। पूरी टीम है, किसी एक का माइक नहीं है, सबने बताना है, ठीक है, मिल बांट के जी। सेब। सेब के फायदे? सेब के फायदे दिल की हिफाजत रखते हैं सेब। दिल की हिफाजत करता है। और आपके फेस को, मेरे फेस को खूबसूरती लाता है। खूबसूरती ला, मेरे फेस पे खूबसूरती ला। और आपके? हर किसी के फेस पे। आपने कहा आपके फेस पे, मेरे फेस पे खूबसूरती। ये कहाँ लिखे हुए मेरे बच्चे? पढ़े मैंने। खुद से इजाद किए? पढ़े भाई, ये कह रहे हैं पढ़े। सकता है भाई ये फायदे होते हो। सेब फायदेमंद है। अब मोटे मोटे बता देते हैं, खाएं तो पेट भर जाता है, खाएं तो पेट भर जाता है। और दूसरा खाते हुए मज़ा भी आता है ना? मज़ा आता है और पेट भर जाता है, ये तो हमें पता चल रहा है। बाकी भी फायदेमंद है। कहते हैं एक सेब रोज़ खाएं तो डॉक्टर से दूर रहेंगे, महफूज रहेंगे, मतलब डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा जी। पानी। पानी के फायदे जल्दी 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 तेजी से। प्याज बुझती है। और दो 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 बताने। जान बुझती। क्या जान बुझती है? जान बचती है। जान बचती है। और दो दो बताए ना, एक प्यास बुझती है, दूसरी जान बचती है। ये क्या हुआ? ये ठीक है भाई। पानी पीने से मुंह गोरा होता है। पानी पीने से मुंह, वो खूबसूरती ला रहा है, ये गोरा। ये भाई बच्चों के क्या चल रहा है? ये खूबसूरती गोरा बहुत ज्यादा गुड़ दो। चले भाई। वो वाजे वाजे बता दें भाई। एक तो प्यास बुझती है, ये ठीक हो गया, और दूसरा कोई बताए मोटा मोटा फायदा। क्या होता है पानी पीने से? ताकत आती, पानी पीने से भी ताकत आती है। खाना खाने से आती है ना,
पानी से भी आती है। बाज़ बच्चे पानी कम पीते हैं, यानी थोड़ा पीते हैं, हालांकि पानी हमें सही क्वांटिटी में पीना चाहिए। हमें जब तक बिल्कुल प्यास लग जाए जोरदार, जब तक पानी नहीं पी रहे हो, तो उसमें भी बाज़ होते हैं आधा गिलास थोड़ा सा पी के बस, कौन इतना टाइम लगा है। तो पानी पिए ठीक तरीके से और जो सुन्नत के मुताबिक, और ये आपके फ़ायदेमंद है, सेहत के लिए जान बनती है। बाकी हो सकता है गोरे भी होते हो जी। और भाई ये सिर्फ आपका माइक नहीं, पूरी टीम है, जिसको आया उसको आपने माइक देना है जी। 5 4 3 ये जल्दी से गिन दिए भाई, आप बोलो तो सही। खत्म हो गए वाकई। बोले गाजर, कौन? गाजर। गाजर का फायदे? गाजर में विटामिन ए और विटामिन सी भी होता है। ये तो डॉक्टर साहब लग, आप डॉक्टर हैं? नहीं, विटामिन ए सी वही लेकर आ गए बड़े बड़े। तो 2 हो गए, एक विटामिन ए होता है, फिर दूसरा फायदा विटामिन सी होता है। भाई ये मोटा मोटा बताएं कि गाजर ए सी डी का हमें क्या पता भी कौन गाजर चेक से करे? खून बनता है। चले भाई, हाँ ये हो गया, गाजर से खून बनता है, कोई भी बताएगा, ये पूरी टीम है। और क्या आंखें तेज होती है? आंखें तेज होती हैं? गाजर से आंखें तेज होती है। ये 2 बात 3 मेरा है, मेरी तरफ से आया। चलें जी आता है। जल्दी। 5 4 3 खीरे 2 क्या हो गया? रुक जाए। खीरे खीरे। खीरे से क्या होगा? खाते हैं और जूस भी बना के पीते हैं खीरों का जूस बनाते हैं? जी। तो मैंने फर्स्ट टाइम सुना। भाई किसी ने पिया खीरों का जूस? नहीं पिया। आंखें तेज होती आंखें, खीरों से भी आंखें तेज हो रही है, गाजरों से भी आंखें तेज हो रही हैं, सबसे आंखें तेज हो रही हैं। चले भाई मान लेते हैं, खाएंगे, जान तो सबसे ही बनती है, चाहे गाजर खाएं चाहे खीरा खाएं। और जी बाकी टीम अखरोट। आपकी कुछ नहीं सोचती, आप लोगों के पास कोई नेमतें नहीं है, हैं भाई? वो एक ही बेचारा है। खाना। नौफल भैया रोटी क्या कर रहे हो? सही से बैठना है, कपड़े सही करके। रोटी बोल देता हूँ। ऐसे ऐसे आगे यूं दामन ऐसे, पाँव ऐसे मिला के, जैसे भाई बैठे ना आपके यहाँ, ऐसे जी। रोटी रोटी। रोटी से पेट भरता है और बड़ा ताकत आती है। ताकत आती है, बस यही चल रहा है जी। रोट अखरोट माइक में होता है, जो भी होता है दिमाग तेज होता है। दिमाग तेज होता है। और नहीं, मजे का होता है भाई, यही ले लेते हैं, आसान कर लेते हैं, ठीक है। फायदेमंद और भी होते हैं सारे। और गोश्त बाकी टीम से पूछे जरा, इनसे, इनके पास कोई नेमतें हैं, जरा इनको पूछे। या भाई ये कह रहे हैं यहाँ ठंडी हवा है, अपने बैठे मस्त ठंडी हवा के अंदर, और क्या करेंगे अपने, इतनी एनर्जी गोश्त। कौन लगाए जी। गोश्त गोश्त। गोश्त का फायदा? गोश्त से ताकत आती है और बस ताकत आती है, खून बढ़ता है। खून बढ़ता है और ताकत आती है जी। नहीं भाई ये दिलचस्पी नहीं है किसी को, उनको दे दें। आम वो हाँ। हवा। हवा। हवा से क्या होता है? हवा से ऑक्सीजन मिलती है हमें। और दरख्त से फल मिलते हैं। बस इससे दिमाग फ्रेश होता है। हवा से दिमाग, तो हवा चलाएं, यहाँ पे थोड़ा पंखे लगाओ भाई। ये ठंडी हवा से क्या होता है? ये ठंडी हवा है ना, इसका कुछ है, जम जाते हैं, सर्दी लगती है। सर्दी लगती है। सर्दी लगती है तो फिर आवाजें नहीं निकलती हैं जी। अरे वाह भाई, बोले बोले बोले। दरख्त। दरख्त का फायदा? दरख्त से ऑक्सीजन मिलती है और फल मिलते हैं। हाँ जबरदस्त, माशाल्लाह। और दरख्त, पौधा लगाना है, दरख्त हाँ बनाना है, उसकी हिफाजत करके, ठीक है भाई, ये हमने करना है काम जी। जल्दी, किसकी बारी है इधर से? वेजिटेबल वेजिटेबल कौन होते हैं? सब्जी। सब्जी। सब्जी के फायदे? सब्जी से ताकत आती है। और बच्चे खाते नहीं है इसलिए घर का बजट बच जाता है। और सब्जी खाने से फायदा होता है। सब्जी खाने से फायदे होते हैं, सब्जी से ताकत आती है और सब्जी खाने से फायदे होते हैं। चलें भाई मान लेते हैं फायदे होते हैं, ठीक है जी। किशमिश किशमिश के फायदे हैं? आंखें अब ये तेज कुछ होती हैं और विटामिन डी दिमाग। सी ई जेड ले आएंगे जी। आंखें तेज होती हैं और आंखें तो गाजर से हो रही थी, इससे भी होती हैं। इससे भी हो रही हैं। अच्छा, और इससे ज़हीन हो जाता है। ज़हीन हो जाता है भाई। सबको खिलाएं, किशमिश खिलाएं अपनी टीम को ना जी। बादाम। बादाम। दिमाग से जो है ताकत आती है। दिमाग तेज होता है, ताकत आती है जी।
जल्दी 5 4 3 आम। आम के फायदे। आम से जूस बनता है। आम से जूस बनता है। और आम से आम मजेदार होता आम से आम मजेदार होता है। भाई ये काम चला रहे हैं जी। है। टांगे टांगे के फायदे। चलते हैं, चलते हैं और वॉक करते हैं। चलते हैं और वॉक करते हैं। वाह भाई वाह जी। नौफल आंखें। भैया कैसे जाओगे। आंखें। एक और बोले भाई, आप नहीं बोलेंगे कुछ। जल्दी 5 4। जबान जबान के फायदे। जबान से टेस्ट आता है और बोलते हैं। और जल्दी 5 काउंटिंग करें फौरन। हमारी बारी। हाँ जी, और किसकी बारी। दवाई। दवाई दवाई के क्या फायदे भाई। दवाई से दवाई से ताकत आ रही है, मंगाओ भाई थोड़ी सी दवाइयाँ मंगाएं सही होती है। जी। तबीयत सही होती तबीयत सही होती है, चले तबीयत ठीक होती है फिर ताकत की दवाइयाँ भी होती हैं भाई जी। आंखें। आंखें, आंखों का फायदा। आंखों से देखते हैं। जी। आंखों से देखते हैं और आंखों से हाँ आंखों से कुरान देख के पढ़ते हैं। वो दो देखना ही है, दोनों ही देखना ही है। अलग अलग बताएं आप, जरा सख्ती होगी ताकि ये सेगमेंट खत्म तो हो, वरना ये रुक ही फायदे नहीं होते रहा। हैं। क्या फायदे होते हैं। आंखों से देखते हैं, आपने एक बताया। और आंखें से आंखें सूंघती हैं। फिर जल्दी आंखों से क्यों बोल रहे हो? आंखों से रोते हैं। रोने का क्या फायदा है। चले, रोना को अच्छी बात है, रुलाएं फिर आपको है तो फायदा बताएं, जल्दी काउंटिंग करें। 5 4 आंखें झपकते हैं। जी। आंखें झपकते तो हैं। क्या करें, झपकते हैं तो फायदा क्या, झपकने का क्या फायदा है। आंखों में जलन नहीं होती। ये नहीं बता सके। आंखों से रोते से आप पहुंच सकते थे, खौफे खुदा में रोते हैं आंखों से। हाँ, और खौफे खुदा से जो आंख रोती है फिर उसको जहन्नम की आग नहीं छूती। तो रोने का भी फायदा है। नहीं तो रोते आपने इनका सुना था, लेकिन आप पूरी नहीं वैसे रुलाएं आपको, नहीं रुलाएं। तो खौफे खुदा में रोना इसका फायदा है जी। आपसे खजूर के 2 फायदे। खजूर से पेट भरता है और खजूर एक रोटी के बराबर होते हैं। एक रोटी के बराबर होती है। भाई किसी ने रोटी के बराबर खजूर देखी है। रोटी कितनी बड़ी होती है नौफल, कितनी बड़ी। हाँ, इतनी सबकी अलग हो रही है। और खजूर कितनी होती है। ये कह रहे रोटी बराबर होती है। खजूर खाना सुन्नत है। अभी पहले रोटी खजूर तो बराबर करें। खजूर सब बोलने इतनी सी रोटी इतनी बड़ी। अच्छा चलें, जल्दी करें, जल्दी जल्दी। 5 4 खजूर खाना सुन्नत है। हाँ सुन्नत है। चले भाई, तो ये 2 हो गए भाई। ताकत के एतबार से होगा रोटी के बराबर। आपके तो वैसे ही हार गए ना, इन्होंने बता दिया, आप वो कर ही नहीं सके थे, लिहाजा ये टीम भी जीत गई है। कॉल्स हैं तो जी कॉल्स की तरफ चलें, फिर ये इबादत पर मिला सवाब करते हैं। मैं ना हुज़ैफा शबीर है, मैं डिंगा से बात कर रहा हूँ। पहले कार बाबू, आज मैं आपको नाच सुनाऊंगा। सब्ज़े गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त निज़ा आए, दीदार अता करना। मुजरिम हूँ जहाँ बड़का, लिल्लाह ज़रा करना, जब वक्त निज़ा आए, दीदार अता करना। ज़कल्लाहु खैरा। किस्मत हमारा चैनल जबरदस्त जबरदस्त। जब वक्त नज़ा आए, दीदार अता करना जी। नेक्स्ट
मेरा नाम हरीम फातिमा है। मैं कराची से बात कर रही हूँ। वक़ान और कल आज मैं आप पे नासान 12वीं का नूर दिल पे छा गया। 12वीं का नूर दिल पे छा गया। आ गए नबी नूर से सजा और से बढ़िया। आ गए नबी हर गुलाम मुस्तफा कह रहा है मरहबा। इस दिन फरिश्ते हो रहे हैं सब फिदा। जानती अता तेरा चांद सा जानती अता तेरा चांद सा। वाह भाई वाह। आ गए नबी जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन भाई, क्या बात है आपकी, अल्लाह पाक सलामत रखे आपको। जी नेक्स्ट। हमेशा तैयार है। मैं नौवारी से याद कर रही हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब बताऊंगी। मुहर्रम के बाद सफर का महीना आता है। सफर से पहले मुहर्रम का महीना आता है। अच्छा, सफर से मैं आज आपको इस्लामी महीनों के नाम बताऊंगी। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल जमादुल जमादुसानी, रजब, शवाल, रमजान, शवाल, जुल्कद, जुल्हज। दाद इस्लामी जिंदाबाद की मंजना हमारा मन चैनल। वाह भाई वाह, क्या बात है आपकी। बस सांस ले लिया करें एक कॉल में ना, एक दो दफा थोड़ा आराम आराम से बोलें तो और अच्छा रहेगा। जी नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद रियान है। मैं दुनियापुर से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको खाना खाने की दुआ बताऊंगा। खाना खाने की दुआ बिस्मिल्लाह वाला बारकतिल्लाह। बिस्मिल्लाह वाला। किस चीज की दुआ है ये? खाना खाने से पहले की। खाना खाने से पहले की। ठीक है जी, खाना खाने से पहले की दुआ है। भाई हमारे पास एक है ये अल्फाज आगे पीछे, इसको ठीक करना होता है। इसमें अल्फाज को ना, जुमले को, ये सेगमेंट करते हैं जी। सुनो समझो सीखो। सुनो समझो सीखो। कौन आएगा टीम में से? बस आप ही आएंगे, आ जाए जी। देखें, वो स्क्रीन पर देखना है, बल्कि वहीं खड़े होकर देख लें। हाँ भाई, इसको जुमला पूरा सही करना ही है। ये अच्छा, ये पढ़ के बता दे क्या लिखा है। होता है हम्म, मेला दिल छोटे। जोर से। होता है मेला दिल छूटने से कर नमाज जान बूझ। अब सही करें, जुमला बनाए, ऐसा अजीब अजीब बना हुआ है, क्या करें। अरे भाई वही करेंगे, पीछे हो जाए, पीछे। और 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 हाँ, बस बस ब्रेक लगाएं जी। इसका सही तो दिखा दे। आप बताएंगे फिर दिखाएंगे हम। सही सही करें इसको। होता है मेरा। अब थोड़ी, पहले इनको बहुत शौक है ना, फौरन हाथ उठाते, फौरन सारा वक्त माइक भी नहीं के पास। तो अब यही हल करेंगे मसला। हो आराम आराम से काउंटिंग करें 10 से। मेला। क्या मेला? कौन मेला है भाई? ये जो मेला लिखा हुआ है ये हाँ, फिर दिल, उसके बाद फिर माइक में बोलें, फिर छूटने। पूरा जुमला बनाएं, एक एक थोड़ी होगा। मेला दिल छूटने से होता है कर नमाज जानबूझ। ये क्या बना? छूटना तो लिखा वही नहीं है। छूटने बोला है। माइक छूटने भी नहीं लिखा वहाँ। छोड़ने से। क्या मेला दिल छोड़ने से? मैले दिल को नहीं छोड़े, छोड़े। छोड़ दें। फिर सही करें जल्दी। 10 मेला दिल छोड़ने से नमाज जानबूझ होता है। माइक में। मेला दिल छोड़ने से हाँ नमाज हाँ जानबूझ हाँ, माइक तो करीब कर लें से होता है। अब ज़रा देखें, सही सही दिखाएं भाई इनको, पढ़ के बताएं क्या लिखा है ये। जानबूझ कर नमाज छोड़ने से दिल मैला होता है। अब हो गया सही? माइक में बोलें दोबारा से। जानबूझ कर नमाज छोड़ने से माइक दिल करीब मैला करें। होता है।
दोबारा से माइक मुंह पे लगा के। जानबूझकर नमाज छोड़ने से दिल मैला होता है। ठीक है, अभी छोड़नी नहीं है नमाज। जाइए जी बैठे। टीम ए से गलती हो गई है। बी से कौन आएगा? जाइए जी माइक में। हाँ, क्या आ रहा है भाई? भाई यहीं रुक जाए आराम से। हाँ, और बल्कि आगे चले जाएं थोड़ा सा यहाँ से, ताकि मददें ना आए आपको पीछे से। हाँ, देखें जी क्या है, पढ़ के बताएं क्या लिखा है। अहम इम्पोर्टेंट कामों सारे से नमाज ज़्यादा ज़रूरी है। ज्यादा क्या लिखा है? ज्यादा के बाद लिखा क्या है? ज्यादा है। ठीक ज़्यादा है, है। आप सही करें। ज़्यादा इम्पोर्टेंट अहम कामों से ज़्यादा माइक तो करीब करें। ज़्यादा नमाज अहम है। दोबारा से एक सांस में पूरा जुमला बनाएं, माइक मुंह से लगा के। इम्पोर्टेंट कामों से ज़्यादा अहम इम्पोर्टेंट करते रहे आप कामों से ज़्यादा नमाज अहम है। चलें अभी रुक जाए, अब बोले। इम्पोर्टेंट कामों से ज़्यादा नमाज अहम है। इम्पोर्टेंट कामों से ज़्यादा नमाज अहम है। ये वैसे अहम का जो है ना, आपको इम्पोर्टेंट समझाने के लिए एक ही है, ये अलग अलग यूज़ नहीं है इसका। अहम कामों से ज़्यादा माइक में अहम कामों से ज़्यादा नमाज अहम कामों से ज़्यादा नमाज है। अहम कामों से ज़्यादा नमाज है। चलें भाई ज़रा दिखाएं इनको सही। नमाज सारे कामों से ज़्यादा अहम है। ये तो कुछ और बन गया। आपका भी बस टूटा फूटा, इनका फिर भी बेहतर था। आपने तो पता नहीं क्या मैला करा हुआ था। आ जाए भाई। हाँ भाई, अब कौन आ रहा है? ऐसे आप आ रहे हैं, आ जाए भाई। उनको नहीं भेज रहे फिर से? नहीं, चलें जी। पीछे हो या हाँ, थोड़ा चश्मे का काम कर लें उससे। माइक करीब कर लें। राजी चाहिए रहना बनाया है जैसा अल्लाह पाक ने उस पर। क्या आप सही करें? अल्लाह पाक ने उस पर राजी चाहिए रहना। अल्लाह पाक से। आप क्यों बोल रहे हैं? आप और पीछे हो जाए भाई, और पीछे और रिवर्स और रिवर्स। हाँ, नौफल भाई को भी देखने देना, उंगलियां खा रहे हो अपनी तो। भाई बाकी है नौफिल, उंगलियां खाली हैं? बस वो कुछ नहीं बोल रहा। खा तो नहीं ली ना? हाँ भाई। जैसा अल्लाह पाक ने हाँ, राजी चाहिए रहना। क्या क्या बना रहे हैं? जैसा अल्लाह पाक ने हाँ बनाया है उस पर राजी चाहिए रहना। उर्दू आती है आपको? बताएं। पूछ लें, इनसे पूछ लें, मुखालिफ टीम से पूछ सकते हैं। सही बता दिया वैसे उन्होंने। जैसा अल्लाह पाक ने हाँ बनाया है उस पर राजी रहना चाहिए। देखो थोड़ा सेंस उर्दू तो मैंने इसलिए कहा ना आती है। आप जुमला यूं बनाएंगे ना, देखें भाई क्या है। सही पढ़ें। अल्लाह पाक ने जैसा बनाया है उस पर राजी रहना चाहिए। तो जुमला दुरुस्त हो गया है। जबरदस्त, माशाल्लाह। खुश हो जा भाई, अब क्यों नहीं खुश? अब तो खुश जाए। हाँ भाई, कौन आ रहा है? बी से। आप उर्दू पढ़ लेते हैं, भेज दें भाई इनको। नहीं देख ले, भेज दें भाई। आ जाए, माइक ले जाए राइट हैंड से। देखते भाई क्या होता है। एक
तो बना लिया टीम ए ने। आगे चले जाएं और क्या लिखा है? मुकम्मल कमाल है मुस्कुराना, मिलने वाले खुशी में सवाब की मुसीबत में। अभी क्या है, अभी ठीक कर दें इसको। ऐसा आगे पीछे हमने खिचड़ी बनाई हुई है इसमें। मुस्कुराना खुशी जल्दी। मुस्कुराना खुशी वाले। ये तो मेरा ख्याल है पूरी टीम को देना चाहिए सेगमेंट, ये पूरी टीम मिल के बनाए। सवाब की एक के लिए तो मुश्किल है। नहीं जाए नहीं, अब तो हो गया, एक एक ने किया है तो ये भी करें, अगली दफ़ा करेंगे, पूरी टीम को देंगे। जल्दी। मुस्कुराना खुशी में सवाब मुसीबत कमाल में है, कमाल में है। सो जाएंगे बच्चे जो प्रोग्राम देख रहे हैं। 10 7 6 5 4 3 2 1। चले भाई, दिखाएं, सही दिखाएं ने, पढ़ दें। मुसीबत में मिलने वाले सवाब की खुशी में मुस्कुराना कमाल है। हाँ, आ जाइए जी, आप भी कमाल मुस्कुरा रहे हैं, देखें ये नंबर नहीं मिले फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, कमाल नहीं है। चले भाई, ये तो टीम ए जीत गई ये सेगमेंट, एक टीम ए ने बनाया। आइए जी, कॉल्स की तरफ चलते हैं। मेरा नाम सज्जाद है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको नात सुनाऊंगा। ऐ सब्ज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। ऐ नूर खुदा आकर आँखों में समा जाना, ऐ नूर खुदा आकर आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। ऐ पैदा नशी दिल के पर्दों में रहा करना, जब वक्त नज़र आए का दीदार अता करना। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह जी। नेक्स्ट। अब्दुलरहमान अतारी है, मैं जिला रहीम इलाका जज कर रहा हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। सफर से पहले मुहर्रम आता है, मुहर्रम के बाद सफर आता है। दावत इस्लामी जिंदाबाद। मनी चैनल हमारा मनी चैनल। नेक्स्ट। आज मैं आपको नात सुनाऊंगा। नसीबा खोल दे मेरा, मैं वेखा रोजा तेरा। नसीबा खोल दे मेरा, मैं वेखा रोजा तेरा। बुला ले मैनू विदर ते, बुला ले मैनू विदर ते। मैं वेखा रोजा तेरा, नसीबा खोल दे मेरा, मैं वेखा रोजा तेरा। कदियों घड़ियां भी आवन, मदीने रल मिल जावन। कदियों घड़ियां भी आवन, मदीने रल मिल जावन। मनाता पर्दा पर्दा, मनाता पर्दा पर्दा। मैं वेखा रोजा तेरा, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन जी। बच्चों, कौन सा प्रोग्राम है जी? और अब अपने अख्तिताम को पहुंचा है हमारा प्रोग्राम। आपने हमारा प्रोग्राम भी देखना है, किड्स बंदरी चैनल के बखिया प्रोग्राम्स भी देखते रहना है, हमें दुआ में याद रखना है। नारा लगाएंगे दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत, मदीने की बातें अच्छी बातें।
सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया